तो अब हम पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर। क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/2x, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 2x बाई सेलेक्टिंग सुटेबल पॉइंट्स ऑन दीज लाइन्स। तो हमारे पास में जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14, और इसमें जो पहली इक्वेशन है हमारे पास में वो लिए y इक्वल्स टू 1/2x। इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू x, इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू 2x, इक्वेशन 3। अभी तो जो प्लॉट पॉइंट्स थे वो प्लॉट करने सीखे, अब हमें केवल इक्वेशन दे दी। देखिए, वीडियो बनाते वक्त कभी कभी लाइट कम होती है तो इसमें फ्लक्चुएशन आती है, उस पर ध्यान मत दीजिए। जो हमारे टॉपिक है, टॉपिक पर ध्यान दीजिए, उसे समझने का प्रयास कीजिए। हम इसे समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें, चलिए हम एक चीज बताते हैं इसमें थोड़ी सी, कि इक्वेशन 1 जो हमारे पास में इक्वेशन होगी, तो हम 2 पॉइंट अगर हम कोई भी हमें लेने कम से कम 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स लेने हैं हमें? कम से कम 3। हमारी बुक में ज्यादातर क्या होता है, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और 2 पॉइंट से सवाल को सॉल्व कर देते हैं। भाई ये 2 पॉइंट से सवाल को सॉल्व करने वाले जो हैं वो स्कॉलर्स, बहुत पढ़े लिखे हैं। स्कॉलर्स मीन्स बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां ली हुई हैं उन्होंने मैथ्स में। इनसे मिस्टेक के चांस नहीं है। लेकिन अब आप तो शुरुआत कर रहे हैं, तो आपसे तो मिस्टेक हो सकती है। उसी मिस्टेक को दूर करने के लिए, उसे मिस्टेक ना हो, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये 2 पॉइंट वाला मेथड है, इससे आप छोड़ दीजिए। कौन सा मेथड लेना है आपको? 3 पॉइंट वाला लेना है। अब वो 3 पॉइंट वाला कैसे लेना है, मैं आपको एक पहली जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करके इसमें समझाऊंगा। आपको कैसे हम पॉइंट निकालेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में कैसे यहाँ प्लॉट करेंगे वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, धैर्य से समझ लीजिए, कोई आफत नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे है कि आप चुटकियों में करेंगे इन क्वेश्चंस को, बस सीखने की देर है आपको। चलिए हम इक्वेशन 1 लिखते हैं यहाँ पर। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में? y इक्वल्स टू 1/2 और x। अभी हमने आपको क्या बोला? हमने बोला कि 3 पॉइंट्स रूल अपनाना है। हमें क्या करना है? 3 पॉइंट्स वाला रूल अपनाना है। तो 3 पॉइंट्स के लिए हमने क्या काम किया? ऐसे करके ये जो वैल्यू है यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर y लिख दिया, इसके ऊपर a लिख दिया, यहाँ b लिख दिया और यहाँ पर c लिख दिया। आप चाहें तो इसे भी एक बॉक्स के रूप में बना लीजिए ऐसे ही, और ऐसे ही नीचे बना लीजिए आप। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हमें क्या काम करना है? y इक्वल्स टू कितना? 1/2x। 1/2x है हमारे पास में। अब हमने क्या काम किया? इसे सॉल्व करना है। अगर x की वैल्यू हमने 2 रख दी तो ये क्या हमारे पास में? y इक्वल्स टू, हमने x की जगह पर कितना रखा? 2 रखा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 आ जाएगा। यानी a पॉइंट कितना होगा हमारे पास में? y की वैल्यू कितनी होगी? 1 आ गई। यदि हमने क्या काम किया? x की जगह पर हमने 4 रख दिया, ये तो 1/2 है हमारे पास में, ये 4 है, इससे इसे कट कर दिया हमने, तो कितना आ गया? y इक्वल्स टू 2 आ गया। यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पर हम 6 रख सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इसमें 5 क्यों ना रखें या 3 क्यों ना रखें, ऐसा पॉइंट क्यों ना रखें। रख सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल में आएगा, हमारा डेसिमल में पॉइंट आएगा, इसलिए ऐसा पॉइंट मत रखिए जो डेसिमल में आए। और मजबूरी है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम रख देते हैं। यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट रख दिया 5।
जब हमने इसे 0.5 रखा तो ये कितना होगा 1/2 इंटू 5 हो गया। और 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 2.5 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था कि वो रख लीजिए इसमें कितना 6। तो ये कितना आता हमारे पास में 3। कैसे आता, y इक्वल टू 1/2 है, ये हमारे पास में 6 हो गया, तो 2 से ये 3 टाइम्स हो गया, तो ये कितना होगा 3। तो ये पॉइंट हमारे निकल करके आ गए। अब ये क्या हुआ, पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं तो पहले ये वाला लिख लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं, 5 लिखते हैं फिर y लिखते हैं और फिर ठीक है 6 और 3। अब इस पर प्लॉट करते हैं हम इसे, अब इस पर प्लॉट कर लेते हैं। पहला a कितना हमारे पास में 2 और 1, ये a के कोऑर्डिनेट c है, b के कोऑर्डिनेट c है, c के कोऑर्डिनेट्स ये। क्लियर हो गया। चलिए तो अब a के कितना है 2 और 1, x पर कितना लिया 2 ले लिया और y पर 1 ले लिया, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा a आ गया। तो कौन सा 2 और 1, कितना हमारे पास में 4 और 2, x पर 4 और y पर 2। x पर कितना करा 4 काउंट किया हमने, y पर कितना काउंट किया 2 काउंट किया। x पर कितना हो गया 4 हो गया, y पर कितना हो गया, तो ये कितना b इक्वल टू 2 और 4 हो गया। अब क्या हमारे पास में 5 और 5 2.5, 5 ये हमारे पास में और 2.5 का आएगा हमारे पास में यहाँ आएगा, ये होगा हमारे पास में c। कौन सा होगा 5 और 2.5। फिर क्या है हमारे पास में 6 भी देख लेते हैं, 6 पर कितना है 6 पर 3 है हमारे पास में, यानी कि डी और 6 और ये आ गया। अब क्या करें, करना क्या है हमें, करना क्या है, इसके लेना है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इसमें। ये एरो बनाने बहुत जरूरी है, और ये जो इक्वेशन हमने बनाई ये इक्वेशन थी y इक्वल टू 1/2x, ये इक्वेशन का नाम लिखना है बहुत जरूरी है इस पर। तो जो हमने पहला ग्राफ बनाना था ये हमने बना लिया, समझ आ गया, समझ में आ गया है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। फ्रॉम इक्वेशन 2, वो कितनी हमारे पास में y इक्वल्स टू x है, तो अब तो ये हमारे लिए और भी आसान हो गया। हम क्या काम करते हैं, इसमें 4 पार्ट्स पहले ही कर लेते हैं इसमें से। ये पॉइंट ए नहीं लेते, अब कुछ और ले लेते हैं, जैसे के एल और एम, ठीक है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, ये पॉइंट्स हमारे निकल के आएंगे कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट्स आ गया हमारे पास में, पॉइंट्स का नेम हो गया। यदि हम एक्स की जगह पे 1 रखें तो वाई कितना हो गया हमारे पास में, सीधा सा आपको अगर हम 1 रखेंगे एक्स की जगह पर तो y भी 1 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा और 3 रखेंगे तो 3 आएगा। कैसे, सिंपल ही हमारे पास में y इक्वल्स टू 1 हो गया, y इक्वल्स टू 2 हो गया, y इक्वल्स टू 3 हो गया। x की जगह पे हमने ये पॉइंट रखे हैं सीधे सीधे। तो ये चीज क्लियर हो गई। जब क्लियर हो गई तो अब क्या करना है हमें, या तो हम इसी में ही बना लें इन पॉइंट्स को, और या फिर अलग बना लें। हो सकता है कि वो कहते हैं कि तीनों एक ही पर बनाइए, तो तीनों एक ही ग्राफ पर हम बना सकते हैं, ठीक है। और वो कहे अलग बनाइए तो आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अगर एक ही इक्वेशन दी हुई है आपकी ग्राफ बनाने के लिए तो आप उसे सिंपल एक ही ग्राफ पर बनाइए, ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन।
लेकिन तीन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में तीन दे रखे हैं और वो कहे तीनों को एक साथ बनाइए, तो आपको तीनों को एक साथ बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें तीनों को एक साथ ही बनाने का प्रयास करते हैं। पहला कितना है हमारे पास में 1 और 1, पहला कितना है, दोनों ही 1 1 प्लस के हैं, x भी 1 है और y भी 1 है, ये वाला पॉइंट है हमारा। ये क्या है हमारे पास में, k, ठीक है। दूसरा कितना हमारे पास में 2 और 2, 2 और 2 ये आया हमारे पास में, ये अब ये तो मिक्स हो गए इसमें, तो इसलिए मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा ही देते हैं इसे। क्या है 1 और 1, ये पॉइंट हो गया हमारे पास में k, यानी 1 और 1, और ये 2 और 2 हो गया हमारे पास में ये वाला पॉइंट, यानी L 2 और 2, और ये होगा 3 और 3 हो गया हमारे, ये वाला पॉइंट हो गया x पर 3 और 3, यानी कि m हो गया हमारे पास में 3 और 3। तो क्लियर हो गया भाई, 1 x पर 1 गिना, फिर ऊपर 1 गिना, तो ये वाला पॉइंट आ गया जहां पर क्रॉस कर रहा है। फिर 2, दूसरा पॉइंट हमारे पास में 2 और 2, तो हमने 2 पर 2 काउंट किया, ये हो गया 3 पर 3 काउंट किया, तो हमने ये ग्राफ बन करके हमारा तैयार हो गया। ये क्या है हमारे पास में, x इक्वल्स टू वाई, इस जो लाइन है उसकी जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू वाई है। तो दूसरी इक्वेशन भी हमने सॉल्व कर ली, क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या कर रहा है, y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x। इसका थर्ड पार्ट हो गया y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो वही यहां पर हम करेंगे, चूंकि हमारी तीसरी लाइन है, तो तीसरी लाइन के लिए हमने क्या काम करना है, इसमें x, y और z लेना है, इसे x, y और z बताना है। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू है हमारे पास में y इक्वल्स टू 2x, हमने x की जगह पे 1 रखा, तो y अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। यदि y इक्वल्स टू 2x में हमने क्या काम किया, 2 रख दिया, तो ये कितना होगा 4। y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स है, एक्स की जगह 3 रख दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 6। आ गया, ये चीज समझ में आ गई। जब हमने इसमें 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 रख दिया, तो 2 1 जा 2 आ गया। हमने जब 2 रखा, इसमें एक्स की जगह 2 रखा, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो हमने 4 लिख दिया। फिर हमने y की जगह 3 रखा, तो 3 2 जा 6 हो गया। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स आए। कोऑर्डिनेट्स, पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में 1 और 2, दूसरा 2 और 4, तीसरा 3 और 6। बस 1 और 2, x पर 1 काउंट करेंगे, y पर 2 काउंट करेंगे। पहला पॉइंट किया गया हमारे पास में, यानी कि x आ गया, 1 और 2 आ गया। दूसरा कितना है 2 और 4, x पर 2 काउंट करेंगे, y पर 4 काउंट करेंगे, तो ये हमारे पास में y आ गया। ये क्या है हमारे पास में 2 और 4 हो गया। फिर कितना हमारे पास 3 और 6, यानी x पर 3 काउंट करेंगे, y पर 6 काउंट करेंगे, x पर 3 काउंट करेंगे, y पर 6 काउंट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट आ गया, यानी कि z आ गया हमारे पास में 3 और 6। अब इसको भी ग्राफ खींच लेते हैं। इसका भी कोशिश करना ग्राफ जो है वो ओरिजिन से होकर के जाए। ठीक है, कोशिश करना ग्राफ ओरिजिन से होकर के जाए। नहीं जाता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है,
हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन इतना बड़ा खींचिए कि वो यानी दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, अगले क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। यानी क्वाड्रेंट बदल दीजिए उसका, ऐसे नहीं कि यहां तक आ रहा है तो यहीं तक छोड़ दें उसे, ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ा उसे एनलार्ज कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए उसे, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या है हमारे पास में, इस इक्वेशन का नाम है y = 2x, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 14 भी कर लिया। अब क्या करेंगे, हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आप भी शेयर कर दिए, इसे आगे बढ़ा दीजिए। तो अगर आपको हमारी जो मेहनत है वो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, अपने घर से सभी को सब्सक्राइब कराने के लिए बोलें। आपको कोई भी वीडियो उठा करके देखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।